अलवर जिले के शाहजहांपुर बॉर्डर पर बीते 8 माह से अधिक केंद्र सरकार की ओर से लाए किसान बिलों के विरोध में दिल्ली कूच आंदोलन के चलते हाईवे जाम से अब स्थानीय लोगों सहित दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे की दुकानों बता दें दोनों लाइन बंद होने से वाहन अब गांव से होकर गुजर रहे हैं, जिससे गांव में आए बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। गांव की सड़क की हालत बद से बदतर हो रही है। हाईवे की खाली कराने को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कई बार अपील कर चुके कि वही अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके, मगर किसी के भी कानों पर जू तक नहीं रेंगती। अब किसान आंदोलन के नाम पर राजनीतिक चमका रहे हैं। अब आंदोलनकारियों की संख्या भी गिनी चुनी हुई, मगर राजनीति की भेंट हाईवे चढ़ा हुआ हाईवे पर आए दिन 5-10 किलोमीटर तक जाम लगना आम बात सी हो गई है। वही सड़कों में बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई, जिससे आए दिन दुर्घटना रही। स्थानीय लोगों में हाईवे बंद होने का भी आक्रोश है, मगर बात करें तो क्या करें, लेकिन वही वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कीमत ऊपर से घंटों का जाम, और घंटों के जाम में लोग फंसे रहते हैं। वहीं उद्योगों से जुड़ी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था डगमगाने लगी है। साथ ही साथ स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आंदोलनकारी जल्द से जल्द हाईवे को खाली करें और मजबूरन हमें मिलकर कदम उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन की वजह से होटल कर्मी सहित जिन किसानों की भूमि लगती है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो ये रोड की स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से कैसे क्या हुई है? हरिओम जी, ये रोड की स्थिति जो बनी हुई है, तो किसान आंदोलन के कारण जो भारी भारी ट्रैफिक इधर से निकल के जाते हैं, ओवरलोड गाड़ियां इधर से निकल के जा रही है, जिसके कारण हाईवे पे जाम लगा रहता है। हाईवे पे जाम लगा रहने के कारण जो कांकर पुटीना होती है, जो भारी भारी ट्रैफिक यहाँ से निकलता है, उसके कारण सीरियानी से लेके और मोहनपुर तक जो राजस्थान सीमा का जो रोड पड़ता है, उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। और हालात ये है कि यहाँ से मोटरसाइकिल भी नहीं निकल पा रही है। बहुत बुरी हालत हो चुकी है, रोड की पूरी तरह से टूट चुका है। क्या आपने पीडब्ल्यूडी को भी शिकायत वगैरह की है? पीडब्ल्यूडी को बार बार हमने अवगत कराने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई है। कुतीना से जब हम बाहर की तरफ निकलते हैं तो बहुत ही बुरे हालात हो रहे हैं। ये रोड पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है और पीडब्ल्यू जब इस पर काम करे तो काम करने का हक भी उन्हीं का है। और आगे की कोई कार्रवाई करी हो? आगे की कार्रवाई ये है कि हम प्रशासन को बार बार अवगत करा चुके हैं, ज्ञापन भी दे चुके हैं, और अब ऊपर तक भी इसकी कार्रवाई कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे। और किसान आंदोलन के कारण जो ये गाँवों की हालत हो रही है, काकर कुतीना का ही रोड नहीं, पूरे आस पड़ोस के शाहजहाँपुर के आसपास के जितने भी गांव हैं, उन सभी के रोडों की हालत यही हो चुकी है कि गांव वालों के निकलना, यानी कि उनकी ज़िंदगी बड़ी दुभर हो रही है कि वो अब खुद भी पैदल भी नहीं निकल पा रहे हैं। साधन लेके तो तब निकलेंगे, वो पैदल भी नहीं निकल पा रहे हैं। और मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि भारी भारी वाहन जो यहाँ से निकल के जा रहे हैं, उनके कारण आए दिन बिजली के खंभे या बिजली के पोल वगैरह टूटते रहते हैं, जिससे बिजली की जो सप्लाई होती है उसमें भी दिक्कत आ रही है। और भी इतनी परेशानियां खड़ी हो चुकी हैं गांव वालों के सामने कि जितना यहाँ से ट्रैफिक निकल रहा है उस ट्रैफिक को बंद किया जाए। और मैं तो प्रशासन से यही अपील करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इस किसान आंदोलन को समाप्त किया जाए, जिससे आसपास के जो गाँवों का यातायात में, गाँवों की जो हालत बनी है, गाँवों की नालियाँ तोड़ दी गई, गाँवों के जो रोड तोड़ दिए गए, उनको जल्दी से जल्दी प्रशासन ठीक करवाए, जिससे किसान आंदोलन यहाँ से जब तक नहीं हटेगा तब तक यही हालात रहेगी। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो गांव के लोग बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, और जिसकी अगुवाई यहाँ के हम पास पड़ोस के सरपंच सभी मिलकर करेंगे। और इस पर थोड़ा प्रशासन को ध्यान देना चाहिए।